के बॉर्डर पर लगे हुए पिस्तौलें ताने झाड़े। कब हिंदुस्तान पाकिस्तान का महायुद्ध हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऊपर से कह रहे हैं हम एक हैं, परंतु अंदर में इंसान के मन फटे पड़े, विचारधारा अलग अलग। खैर, जिस रिश्ते में संवेदनशीलता नहीं शिद्दत, वहां पर वो रिश्ता ज्यादा नहीं चलता। वैसे तो इंसान का वजूद अलग है, उसको अकेला भी जिंदगी जी सकता है। और भगवान महावीर की वाणी के अनुसार जिसने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, एग्जिस्टेंस को पहचान लिया, उसके प्रति अनुराग को ही वैराग कहा जाता है। अंदर में जीना आ गया तो अब उसे संबंधों की आवश्यकता नहीं रहती। संबंधों की आवश्यकता वहां है जहां भीतर का शौर्य है। अभी भीतर की वासनाएं, भीतर की हलचल बंद नहीं हुई। ऐसे तो मौत होंठ बंद करके युगों युगों तक बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला। अंदर की हलचल बंद नहीं हुई तो मौत नहीं कहलाता। अंदर की हलचल को मौत कहा गया, बंद होने को। होंठ बंद होने से मौन नहीं कहलाता है। तो संवेदनहीनता, तो मैं बता रहा था संबंधों का जो ये जाल है, इसको स्थायी बनाने के लिए कुछ टिप्स आपको बता रहा हूं। संवेदनशीलता करें। संवेदनशीलता का दूसरा मतलब परवाह। जहां पर परवाह है एक दूसरे की, वहां पर रिश्ते टिकते हैं, निभते हैं। और वो गीत आता है, लाई भी ना गई भाई भी ना गई। इंसान रिश्ते तो लगा लेता है, निभा नहीं पाता। वैराग की बात अलग है। वैराग में तो जिसको अस्तित्व की पहचान होगी अंदर वो रह लेगा, परंतु इंसान संबंधों में जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहां पर चीज नहीं रह सकता। जिस रिश्ते में गुस्सा और शक दो चीजें आ जाएं तो मानिए कि वो रिश्ता अब अंतिम सांस ले रहा है। अंतिम सांस, जहां पर अधिक गुस्सा, अधिक शक। तो संवेदनशीलता चाहिए। सिंपल एक तो कहते हैं तुम्हारे पर ये दुख आ गया, एक एम्पैथी होती है कि जैसा तुम महसूस कर रहे हो वैसा ही दुख मैं भी महसूस कर रहा हूं। अगर वास्तव में रिश्तों में कोई एडहेसिव चिपकाव की कोई फेविक्विक है तो वो ये है एम्पैथी। तुम जैसा महसूस कर रहे हो वैसा दुख मैं भी महसूस कर रहा हूं। तो जाकर इंसान की आत्मीयता बढ़ती है, इंटीमेशन बढ़ती है, तो वो रिश्तों में दिखा रहा है। संवेदन, परवाह नहीं, अपने हाल में। तो वहां पर इंसान धोखा खा जाएगा। पत्नी ने पति को कहा कि 5 साल से एक ही वेतन पर काम कर रहे हो, जाकर मालिक से कहो कि थोड़ी सैलरी बढ़ाई। 5 सालों से वही वेतन, खर्चा बढ़ी जा रहा है, वही सैलरी पर काम करेगा। उसने कहा तुम नाम मत ले उसका, बड़ा संवेदनहीन है, पत्थर का दिल है उसका, वो पैसे की बात आते ही सुनता नहीं है किसी की, तो इसलिए तुम नाम मत। उसने कहा अपने अंदर में धारणा बना नहीं, एक बार जाओ तो से, कहो तो से, थोड़ा बताओ तो से पारिवारिक समस्या का, आर्थिक समस्या के बारे में। तो उसने कहा तू कहती है तो मैं चला जाऊंगा। वहां पर गया और जाकर कहा कि मालिक घर पे बड़ी समस्या है, पत्नी बीमार रहती, सास को गांव से परिचर्या सेवा के लिए बुला रखा, छोटा बेटा कल साइकिल से स्कूल जाते समय गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, बड़े बेटे की फीस नहीं जमा करवाई तो नाम कट जाएगा स्कूल से, दूध वाले का 1 महीने का हिसाब किताब चुकाना पड़ा, और आगे होली का त्योहार भी आ रहा है। कोई इसलिए 50-100 रुपये सैलरी बढ़ा दो। तो वो 5 मिनट तक चुप रहा मालिक, और फिर घूरते हुए उसको बोला कि तेरी इतनी समस्याएं मन में चल रही हैं तो तेरा काम में मन कैसे लगे।
तेरा मन काम में कैसे लगेगा? तो जा, तेरी छुट्टी है, तेरी जगह पर वो विश्राम है ना, IIT किए हुए, उनकी 1500 रुपए पर वो 1500 रुपए में मान जाएंगे, जा तेरी छुट्टी, बढ़ाने वेतन गए थे और नौकरी से छुट्टी होगी। ये संवेदनहीनता, परवाह। जहां पर परवाह नहीं है वहां पर संबंधों में मधुरता नहीं है। मैं क्यों, मेरी बैठ किए और दुनिया भरे तो ये भावना। कलयुग किसको कहते हैं? आप कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग है कहां? कलयुग भावनाओं में तो तैर रहा, बाहर कहां है कलयुग? तो पहला पॉइंट संवेदन, परवाह होनी चाहिए। परवाह होगी तो आगे रिश्ते बढ़ेंगे, आगे सर्देंगे। बेटा सर्दी के दिन थे, घर पर आया फैक्ट्री से और माँ ने खाना लगाया और थाली में दाल का प्याला भी एक कटोरी रख दी। बेटा थोड़ा सा खींचने था, कोई दुकान पे हो गई होगी कुछ इधर उधर की बातें कचबच हो जाती है, बार्गेनिंग, आर्गुमेंट्स, बहस हो जाती है। तो माँ ने खाना लगाया और उसने चीखते हुए कहा, माँ अंधी हो गई है क्या तुम? दाल कितनी पतली बनाई है देख। उसने कहा, बेटा ये मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने बनाई। उसने कहा, माँ पतली भले हो परंतु स्वादिष्ट बहुत है, स्वादिष्ट बहुत है। तो माँ के ऊपर तो गुस्सा निकाल दिया, परंतु जैसे ही पत्नी का नाम आया उसने कहा स्वादिष्ट बदल गया। संवेदनहीनता, आदमी केवल अपने ही केवल स्वार्थ के बारे में सोचता है। और फिर कह जा रहे हो कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। कलयुग तो मां आपके मनों में बैठा है, कलयुग तो कुंडली मारकर बैठा है आपके अंदर। और कलयुग बाहर क्यों? बीच में बात याद आ गई, एक खेत में एक मजदूर काम कर रहा था और कुदाली चलाते चलाते टन टन की आवाज आई तो देखा एक कलश, अंदर में कलश। उसने और कुदाली चलाकर मिट्टी को निकाला, कलश बाहर निकाला, मिट्टी साफ करी और ढक्कन था, ढक्कन को भी हटाया तो अंदर में हीरा, मानक, मोती, सोना, चांदी, ऑर्नामेंट्स, गहने, आभूषण भरे पड़े। उसके मन में विचार आया कि ये कलश तो मालिक का है, खेत के मालिक का। मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये तो मालिक का है, इस पर तो मालिक का हक है। तो वो खेत के मालिक को देने दिया कि मजदूर आपके खेत से ये निकला, आगे काम कर रहा था। ऐसे कोई लौटाता है क्या धन किसी का आया हुआ और किसी ने देखा भी नहीं? 50-100 रुपये के लिए आदमी झगड़ा कर रहे, 100 रुपये का नोट गुम हो जाए किसी करोड़पति का तो उसके बेचैनी हो जाती है। 100 रुपये क्यों? वास्तविकता नहीं जानता, वो परेशान हो जाएगा। 50-100 रुपये के लिए तो काम वाली से लड़ाई कर देता। अगर गरीब के घर में 10 रुपये ज्यादा चलेंगे तो उसका बेटा पड़ेगा, क्या हो जाएगा? परंतु बहुत मानवता की कमी, ऊपर से बहुत बड़े कहलाते हैं, जैन साहब अंदर में दिल जैन नहीं। मॉल में जाएंगे वहां पर कोई माप बोल नहीं है, कोई रेट नहीं करता, जितना प्राइस लिखा हो उतना दो और ले लो चुपचाप, कोई बार्गेनिंग, कोई बैठ नहीं। और यहाँ पे मटर खरीदने जाएंगे तो 15 रुपए के पाव है, 12 रुपए के लो, 10 रुपए के लो। गरीब के ज्यादा ना चला जाए किसी को 2 पैसा। वहां पर अपनी झूठी शान शौकत रखने के लिए वो लेके स्टैंडर्ड के ब्रांडेड, कोई रेट नहीं कि नाप तो जो लिखा है वो ले लो चुपचाप। तो ये झूठी शान शौकत, मानवता नहीं। जैन साहब ऐसे नहीं बनते, दिल जैन होना चाहिए। जिसका करुणा से भरा हृदय होता है वो जैन होता है, जिसको दूसरे की दुख की आवाज आ जाती है वो जैन होता है, जिसका इंद्रियों का संयम होता है वो जैन होता है। खाली जैन साहब लगाने से बड़ा नहीं बन जाता। तो वो खेत के मालिक के पास लेके गया कलश और वहां पर जाकर कहा ये आपका कैसे? उसने कहा
कि मेरे दादा परदादा बाप ने कभी बताया नहीं कि अपना धन गाड़ा हुआ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये तो जमीन मैंने राजा से ली है, राजा के पास चलते हैं। ये कौन सा समय चल रहा था? चौथे आर्य का अंतिम दिन चल रहा है, चौथे आर्य का सतयुग का अंतिम दिन चल रहा है। तो दोनों राजा के पास गए और राजा को जाकर कहा, मालिक आपके खेत से ये निकले, बड़े सोना चांदी इसमें बड़े बड़े कलश में। तो राजा ने भी कहा कि मैंने तो जमीन तेरे को बेच दी, और तू देख क्या कर रहा है। गजब की बात, कितनी डिटैचमेंट, कितनी अनासक्ति। और आज के हालात तो ऐसे हैं, पैसा है तो कैसा, कुछ नहीं तो है जैसे का जैसा। जैसे कि ये तो घमासान में श्राद्ध होगा, आदमी रिश्तों को दान दान करके आ जाएगा 5 मिनट। आज देखा आपने जब 2016 में नोटों ने रंग बदला था, दुनिया को कितना कष्ट हुआ। 2016 की 8 नवंबर की रात के 12 बजे भाई और बहनों होश उड़ गए थे दुनिया में। अंदर से महिलाओं ने भी दवाई छिपाई, सब नोटों की गड्डियां निकाली, जो पति से छिपाई हुई थी, भाइयों से छिपाई हुई थी, वो सब बाहर आ गए। उनको पता फिर भेलपुरी खाने के काम आएंगे। तो उस समय नोटों ने रंग बदला तो दुनिया को कितना कष्ट हुआ। और आज संतान रंग बदल ले, कोई अपना रंग बदले, उस समय अपनों को कितना कष्ट होता होगा, माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा। संवेदनहीनता, और पैसे की छीनने की प्रवृत्ति, उसका भी हिस्सा ले लो, इसका भी हिस्सा ले लो, 2 पैसा ज्यादा ना चला जाए भाई। बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, इन्हें बेकार ना कर। बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, इन्हें बेकार ना कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, परंतु आंगन में दीवार ना कर। परंतु इतनी सरलता, इतनी करुणा आना सहज नहीं है। कोर्ट कचहरियों तक मामले चले जाते हैं, दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है घर का, परिवार का, और फिर का परिवार है जहां पर एक दूसरे पर एतबार नहीं, उसे परिवार कहते हैं। एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं, कोई एतबार नहीं, उसे परिवार। परिवार की रटन ऐसे नहीं। आत्मीयता वहां पर छोड़ना पड़ता है, स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, लालच छोड़ना पड़ता है। मैं बुरागढ़ में था, वहां पर भवन के बिल्कुल सामने एक गेलड़ा परिवार था। तो मैंने मेरे को एक बार बात बता रहे थे वो कि मेरा दोहता दिल्ली से आया, और मैंने उसको कहा कि पाँव दबा दे, दुख रहे हैं। उसने कहा नाना साहब 1 घंटे में 1000 रुपया दूंगा, दबा देता। तो सारा लेन देन के ही संबंध, लालच और स्वार्थ जब तक है तब तक तो हाँ मजदूरी, उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके बाद कुछ नहीं, माँ बाप को भी बेटे प्यारे नहीं लगेंगे, पत्नी को भी घर वाला अच्छा नहीं लगेगा। जब तक है गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट में खाना खिलाता रहे, मॉल में जाकर वहां पर थोड़ी साड़ियां वाड़ियां खिलाता रहे, सब अच्छे करेंगे, जी 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 करेंगे। आपके लिए ये बना दो, आपके लिए वो बना दो, देख लो 5 दिन थोड़ी ट्राई करके। ससुराल में जाते हो तो वहां पर कहेंगे जीजा जी चाय बना दे, वो बना दे, और अगर नहीं है तो फिर वो देखेंगे कब जाएगा। एक दौर वो था जब लोग कहते थे मेहमान आए तो हम खाएं, और लानत है आज ऐसे दौर को जब कहते मेहमान जाएं तो हम खाएं। तो राजा के मन में आया कि ये धन मेरा नहीं, मैंने तो किसान को बेच दी ये जमीन, अब तुम जानो क्या करना। तो देखिए तीनों के अंदर इतनी निर्विकारता, अनासक्त भाव, और तीनों ने निर्णय लिया कि जहां से निकाला है वहीं इसको गाड़। चौथे आर्य का अंतिम सतयुग, तीनों गए और वहां पर गाड़ दिया, और उसके बाद सूर्यास्त हो गया चौथे आर्य का। सूर्यास्त क्या हुआ, लोगों का दिल ही अस्त हो गया, दया ही अस्त हो गई,
करुणा ही अब होने लग गई। 5वें आने का सूरज उगा, सबसे पहले मजदूर अंगड़ाई लेता हुआ उठा। उसके मन में विचार आया, खून पसीने की कमाई करता हूँ, रोज कितना खून पसीना बहाना पड़ता, फिर भी दाल रोटी का जुगाड़ पूरा नहीं होता। कल किसने देखा था मुझे, वो कलश तो मैं ही काम कर रहा था, मैंने देखा था, मेरे अधिकार है उस पर, तो किसान का क्या होगा। ये सोचकर वो खेत की तरफ जाने लगा। इधर किसान उठा अंगड़ाई लेता, उसने सोचा कि ये जमीन तो मैंने राजा से खरीद ली है, अब राजा का क्या अधिकार इस पर तो मेरा ही हक होना चाहिए। तो ये भावना से वो भी जाने लगा खेत की ओर। इधर राजा अंगड़ाई लेता हुआ उसने कहा, सोचा मन में, मैंने उसको ऊपर की जमीन बेची है, नीचे की थोड़ी बेची है, वो तो मेरी है, जो निकलेगा वहां पर वो मेरे ही होगा। आज भी यहाँ पर खनिज राशि निकलते हैं, सरकार का कब्जा होता है, पता चलता है यहाँ पर खनिज राशि। तो तीनों के मन में आया और तीनों खेत की तरफ दौड़े और जाकर फटाफट कुदाली से उस जमीन को खोदा। यहाँ पर कलश गाड़ा हुआ था, कलश को निकलाया और ढक्कन हटाया तो अंदर कोयले। यानी कहते हैं युग बदला, परिस्थितियां बदली तो वस्तुएं भी बदली। नियत में खोट आने लगा तो वस्तुएं भी बदलने लगी। जैसे ही नियत गिरने लगी तो वस्तुएं भी गिरने लगी। इसलिए संवेदनशीलता संबंधों को मधुर बनाती है। परवाह, जितने भाव अच्छे होंगे, आप धर्म की रटन लगाते हैं, धर्म है क्या आपके? भवनों में धर्म है क्या? स्थानकों में धर्म है क्या? मंदिर मस्जिद में धर्म है क्या? धर्म कहां पर है? धर्म तो सरलता में, करुणा में, अंदर शुद्ध भावों में धर्म है। धर्म की रटन बहुत जगह। एक सेठ जी का परिवार संतों के ठिकाने पर आया। सेठ जी ने मांस खनन किया था, मांस खनन की तरफ से तो पूरा परिवार सेवा कर रहा था, बड़ा परिवार था। तो मुनि जी ने कहा, वाह वाह रामदास जी, वाह। रामदास तो कोई नहीं ना, हमारे ऐसा हो जाता है। प्रवचन देते हैं तो उसको लगता है मेरे पर दे दिया सारा प्रवचन। एक महात्मा जी समय के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। इसके ऊपर, समय के ऊपर। वहां पर काफी लोग भीड़ थी, तो समय के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। तो सबसे पहले एक महिला उठी वहां पर बीच में, इसी प्रवचन के बीच में, और देखते देखते एक युवक भी उठने लग गया और देखते देखते एक वृद्ध भी उठ गया। तो महात्मा जी ने कहा, प्रवचन चल रहा है, बीच में कैसे उठ रहे हो? महिला ने कहा कि आज तो महात्मा जी आपके समय के ऊपर प्रवचन ने मेरी आंखें खोली, नहीं तो अनर्थ हो जाता। मेरा 1.5 साल का बच्चा भूखा पड़ा, उसे दूध पिलाना था, दूध पिलाने का समय हो गया। आपके समय पर मेरे याद आया कि उसको दूध नहीं पिलाया था, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो महात्मा जी ने युवक से पूछा, तू क्यों जा रहा है? उसने कहा, महाराज मैंने प्रेमिका को समय दिया हुआ था मिलने का, आपके समय के प्रवचन ने मेरे याद दिलाया, इंतजार कर रही हूँ। तो वृद्ध से पूछा, तू क्यों जा रहा है बाबा जी? उसने कहा, महात्मा जी आज कई बार आंखें खुली हैं, 80 साल हो गए अब तक आंखें नहीं खुली थी, आपके समय के प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे को लग रहा है अब आगे समय है नहीं जिंदगी में, इसलिए मैं आत्मचिंतन में अब समय गुजारूं। सब निंदा आलोचना से, प्रपंच से दूर होकर केवल आत्मचिंतन में समय गुजारूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो सबको अपने अंदर अंदर में जैसी विचारधाराएं दौड़ रही थी, उन्होंने वैसा प्रवचन का सार निकाला। तो सबके अंदर अपनी अपनी भावनाएं चलती हैं, अपने अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो महाराज के सेठ का पूरा परिवार बैठा था और महाराज ने कहा, वाह रामदास जी वाह, पूरा रंग लगा दिया, मांस खाने की तपस्या की। तो उसकी बड़ी बहू खड़ी हुई, वो कहती कि महाराज क्या रंग लगाए हैं हम ही जानते हैं। तो मुनि जी ने कहा, ऐसे कैसे बोल रही होगी? उन्होंने कहा, हमारे परिवार में तपस्या भी ज्यादा ये करते हैं और समस्या भी ज्यादा ये करते। समस्या देना बंद नहीं, तब तक संवेदनशीलता अंदर में प्रकट नहीं होगी, धर्म का वास्तविक स्वरूप अंदर में प्रकट नहीं होगा।
वास्तव में हम धार्मिक कहलाना चाहते हैं या आध्यात्मिक कहलाना चाहते हैं? धार्मिक व्यक्ति कौन होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है, इसकी पहचान कर ले। धार्मिक व्यक्ति होगा सुबह 4 बजे उठेगा, मंदिर में मंगल झांकी के दर्शन करने जाएगा, रास्ते में राम राम राधे राधे महावीर जय जिनेन्द्र सब कुछ बोलता जाएगा, प्रसाद भी बांटता जाएगा लोगों को। और जैसे ही दुकान पर ऑफिस में आए, सबसे पहले ताला खोल के दुकान पर 4 गालियां तो कर्मचारी को देगा, 4 गालियां पड़ोसी को देगा, 4 गालियां जमाने को देगा, 4 गालियां सरकार को देगा। ये धार्मिकता का रूप। आध्यात्मिक व्यक्ति एक में भी एक जैसा, 100 में भी एक जैसा, अंदर में सहज होता, रिजु होता, बार बार अलग अलग रूप नहीं होते। अनेक चित्ते खलु एवं कोई से आगम की वाणी है, ये मनुष्य अनेक चित्तों वाला है। जैसे बाहर में बहरूपी आते हैं, ऐसे ये चित्त के कितने रूप हैं, बार बार बदलता। पत्नी के सामने अलग चेहरा, पति के सामने अलग चेहरा, ग्राहक के सामने अलग चेहरा, माँ के सामने अलग चेहरा। सब चेहरे मुखौटे अलग अलग पहन के रखे। इसलिए राम बोल नहीं रहे, मात्र रटन बच गई, श्याम नहीं मिल रहे, भिखु श्याम नहीं मिल रहे, खाली रटन है खाली। तोता भी रट लेता, हमने भी रट लिया। जब तक ये चेहरे फॉल्स पर्सनैलिटी ये बंद नहीं होगी, तब तक ना तो राम है ना श्याम है ना माम, खाली दिल की तसल्ली दे रहे हैं, दिल बहला रहे, टाइम पास करके आ रहे हैं। पहला, संबंधों की मधुरता के लिए संवेदनशील, परवाह करना सीखना। दूसरा सूत्र है संबंधों को मधुर बनाने के लिए संविभाग। संविभाग का मतलब क्या होता है सुरेश? संविभाग बांट कर खाना, पार्टीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा बराबर। तो जहां पर संविभाग नहीं होता, वहां पर भी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, मधुरता नहीं रहती। तो उसके लिए संविभाग। किसी संतों ने एक युवक से पूछा उसके पिताजी के बारे में, पिताजी का नाम आते ही उसकी उत्तेजना बढ़ गई, उसका आवेश बढ़ गया। उसने कहा नाम मत लो आप क्या? उसने कहा कि इतना आवेश, इतना गुस्सा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा माता पिता की तो इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका तो आस्था से नाम लेना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा? उसने कहा आपको नहीं पता है कि वो कितने इस दुनिया के निकृष्ट प्राणी हैं, उनका नाम आते ही समृद्धियों में जहर आ जाता है। मुनि जी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो आदमी अन्याय परोसरा हुआ, सारा हिस्सा मेरे भाई को दे दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया। एक अपशब्द कहते हुए उसने अपनी बात को संपन्न कर दिया कि इससे बड़ा अन्यायी आदमी दुनिया में नहीं। तो जहां पर संविभाग नहीं हो, वहां पर कड़वाहट ही होगी अंदर में। इसलिए यहाँ पर संवेदनशीलता और दूसरे नंबर पर संविभागता नहीं है, वहां पर रिश्तों में कभी मधुरता नहीं। जिस रिश्ते को घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, वहां पर रिस्पेक्ट की कोई फीलिंग नहीं, उससे तो अच्छा है शांत हो जाओ, एकांत हो जाओ। कई लोग घसीट रहे हैं रिश्तों को, घसीटे जा रहे हैं, कोई दम नहीं है, कोई गम नहीं है। एक सास दूसरी सास से बात कर रही थी, तो उस बात करते करते दूसरी पड़ोसन ने पूछा, अरे तेरी बहू 30 सालों से क्यों नहीं जा रही है, क्या बात है, कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? उसके मम्मी पापा से, भाई भौजाई से झगड़ा है? उसने कहा खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में गलत बोला, ये होती है, ये बात होती नहीं तो वहीं पर निंदा चुगली शुरू हो जाती, वहीं पर बात को आगे बढ़ा दिया जाता, रस आने लगता। इसलिए मैंने कहा दुनिया तो आयोडीन का नमक लेकर घूमती है, इसलिए बातें नहीं बताना।
और तीसरे तक बात चली जाए तो उसके बाद रिश्तों में तो कड़वाहट लाजमी आना शुरू हो जाती है। तीसरे तक ना पहुंचे ये ध्यान रखें। लोगों के पता नहीं दूसरों के घरों की रिसर्च क्यों करते रहते हैं, उसके इतना धन क्यों बढ़ रहा है, उसकी इंडस्ट्री क्यों बढ़ गई, उसका व्यवसाय इतना क्यों बढ़ गया, उसके बच्चे लड़के लड़की ने इतनी पढ़ाई क्यों करी, दूसरों का रिसर्च करते रहते हैं हमेशा। यहाँ पर लड़की अगर पीहर से 15 दिन 1 महीने के ज्यादा रुक जाए तो पड़ोसियों में चर्चा हो जाती है, क्यों नहीं जा रही। तेल जले दिल्ली का, दिल जले मसालची का। तेल तो दिल्ली का चलता और दिल मसालची का चलता, बताओ। सारे ही बाहर देखने का सिस्टम, बाहरी बात। तो वो सास ने पड़ोसन को कहा खबरदार है मेरी बहू के बारे में, तेरे को क्या पता इसके बारे में। तो सुन, मेरे 30 सालों से वर्षिकम चल रहा है, मेरा जब उपवास होता है तो बहू सोचती है कि क्या घर का काम सास करेगी, इसलिए उपवास वाले दिन वो नहीं जाती। और पारना आता है तो वो रात में सोचती है ये का पारना अकेले बनाकर खाएगी क्या मेरे साथ। और ये सोचते सोचते मेरे 30 साल वर्षिकम के हो गए और उसके 30 साल पीहर बिना गए हुए हो गए। है क्या कोई ऐसा मायका ना। तो ये होती भावना। तो यहाँ पर साथ में रहना है तो सहना, और ज्यादा रिश्तों को घसीटने की आवश्यकता नहीं होती है। साफ बात की बात को कहना सीखो। जहां पर कहना सीख जाता है कोई, अंदर में घुटन नहीं होती, नफरत नहीं होती, घृणा नहीं होती, वो परम बंधन नहीं, तनाव में परम बंधन नहीं। इसलिए अपने मन में भाव रखें कि मुझे इस जीवन में जितना भी जीना है अच्छा जीना है। जिंदगी की लंबाई, जिंदगी के विस्तार से का कोई महत्व नहीं। इतना जी उसकी गहराई से मतलब है जिंदगी। जितनी गहराई आएगी जिंदगी में, हमने क्या पाया क्या खोया, जब ये गहराई आएगी तो जिंदगी का महत्व होता है। लंबे जीविए कितना भी, उसमें भी निंदा चुगली में समय निकाला, आरोप प्रत्यारोप कलेश में ही समय निकाला, तो लंबाई का क्या महत्व, विस्तार का कोई महत्व नहीं, गहराई का महत्व होता है। इसलिए जितनी गहराई बढ़ेगी जिंदगी में, उतनी ही आदमी के, इंसान की आत्मा की, चेतना की गहराई बढ़ेगी, उतना ही अंदर में होश जागृत होगा। तो आज का यह रात्रिकालीन प्रवचन का कार्यक्रम गीतिका के साथ संपन्न किया जा रहा है। तो आप बाजार जाते हो तो 20-50-100 रुपए का मटका खरीदना होता है, उसको बजाते हो। ये मटका थोड़ी बाबूजी सबने लोग तो बजा के देखते होंगे, ठीक तो नहीं है। ये सब पापा मटका बाबूजी मेथी के बकरा बाबे वहाँ तो पावर हाउस है, गुरु के तो पावर हाउस है। समय मायका सब मटका काशीपुरी का परिवार गया। ये दो चेहरे तो आपके परिचित हैं, अमित जी और अशोक जी का, वैसा काशीपुरी, और ये पोलवाल परिवार है काशीपुरी का। इनके भी हमारे जो आपको स्टोरी बताई थी, एक दिन करते हुए 27 दिन हो गए। नमो कुवज्जायानं नमो लोये सर्वसाहूनं चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो
चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलं मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकर मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलं महाश्रमणोऽस्तु मंगलं तेराकण्ठोऽस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुरो नाम गुणयोनक समरण किया भगवान महावीर स्वामी की जय हो। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। गुणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की जय हो। दीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की जय हो। जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण आज के आनंद की जय हो। या विराजित आत्मा की जय हो।